जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। जी हाँ, आज का हमारा विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पे हर देश का वासी बोलता तो ज़रूर है, ख़ास तौर से ओबीसी समाज का और एससी समाज का, बहुजन समाज का, लेकिन बोलता भी है और उस दर्द को महसूस भी करता है और उसमें उस सिस्टम के तहत वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित भी महसूस करता है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं करता है। जी हाँ, आज के मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा तुलसीदास की एक चौपाई से। तुलसीदास ने कहा था कि जानत है मानत नहीं लानत ऐसी जिंद, जानत है मानत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। जी हाँ, कई बार घटिया आदमी भी बढ़िया बात कह देता है। ये जो तुलसीदास की चौपाई है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, इसका मतलब है कि आदमी जानता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं है, और जो व्यक्ति सब कुछ अपने जीवन में जान करके भी अनजान बना रहे, ऐसे जीवन को पर लानत है, क्योंकि ऐसे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी पशु के समान ही कहा जा सकता है। ये तुलसीदास ने एक चौपाई में कहा है। अब आज के विषय पर मैं आता हूं, और विषय ये है कि जो बैकवर्ड समाज है, ख़ास तौर से जो देश की ओबीसी की जातियां हैं, या ख़ास कुछ दलित समाज की भी जातियां, यानी मैं एक तरीके से कहूं कि जो नॉन अम्बेडकरवादी लोग हैं, आते तो एससी एसटी ओबीसी की 6743 जातियों में ही हैं, उन्हीं का ही पार्ट है, उन्हीं का ही हिस्सा है, उन्हीं की जातियाँ हैं। मगर हिंदू धर्म के कर्मकांड में इस कदर शामिल हैं, या इस कदर उसके पूरक बन गए, या वो जो सिस्टम हैं उनके मन मस्तिष्क में इस कदर उसने घर बना लिया है कि वो उनके मन मस्तिष्क से निकल नहीं रहा है। जब कभी जाति सूचक शब्दों के आधार पर उनको अपमानित किया जाता है, उनकी जाति के आधार पर उनको अपमानित किया जाता है, तब उनको ये एहसास होता है कि मैं तो ओबीसी हूँ, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं तो दलित हूँ, मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है। लेकिन थोड़े समय तक उसके मन में वो बात रहती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसके कुछ ही समय के बाद में वो फिर उस सिस्टम में जाकर के शामिल हो जाता है। मैंने देखा है कि इस देश का ओबीसी समाज जो है वो ब्राह्मण को अपशब्द बोलता है, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने सिस्टम ख़राब कर दिया, ब्राह्मण देश को लूट करके खा गए। लेकिन ब्राह्मणी जो सिस्टम है उस सिस्टम का विरोध नहीं कर पा रहा है, उसका परमानेंट इलाज नहीं कर पा रहा है। मैं दो उदाहरण आपके सामने यहाँ साझा करूँगा। पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का। जी हाँ, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जो हमारी भाभी जी हैं, वो ठाकुर समाज से आती हैं। उनके परिवार में 2 बहुएं और उनके छोटे भाइयों की ठाकुर समाज से हैं, यानी कि 3 लड़कियां सवर्णों की, ठाकुरों की अखिलेश यादव और उनके भाइयों को हैं। यानी अखिलेश यादव परिवार में 3 लड़कियां ठाकुरों की हैं। 3 यादवों को उन्होंने अपना जो है वो दामाद बना रखा है। और अखिलेश यादव, जैसा कि आपको मालूम है, वो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं 5 साल, और उससे पहले भी सांसद रहे हैं, और राजनीति में उनकी गहरी छाप है। उनकी पत्नी डिम्पल यादव सांसद रही हैं, और उनके फादर भी उत्तर प्रदेश के 2-3 बार सीएम रहे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब वो सीएम रहे, सब कुछ रहा, लेकिन जब वो सीएम नहीं रहे तो उनके सीएम ना रहने के बाद में सीएम हाउस को गौमूत्र से धो करके पवित्र किया गया। आप सीएम हों, आप प्रधानमंत्री हों, आप राष्ट्रपति हों, ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो मनुस्मृति है और जो मनुवादी लोग हैं और जो स्मृति के आधार पर चलते हैं, उनके अनुसार आप कितने भी बड़े पद पर रहें, लेकिन आप उनके लिए शूद्र ही रहेंगे। जब गौमूत्र से उनकी कुर्सी धोई गई और सीएम हाउस का गौमूत्र छिड़क करके और हवन करके शुद्धिकरण किया गया, तो अखिलेश यादव ने चीख करके ये कहा कि मैं बैकवर्ड हिंदू हूँ, इसलिए मैं शूद्र हूँ, इसलिए मेरे साथ इस तरीके की मेरे फादर सीएम रहे और मैं सीएम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी गौमूत्र से छिड़क करके। तो उनको एहसास हुआ कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शूद्र हूँ। तो उनको एहसास तो हुआ, लेकिन दुख जब होता है कि एहसास होने के बावजूद भी, एक इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद भी, उनको धर्मशास्त्र और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, सनातनी परंपराओं के अनुसार और मनुवादी सिस्टम के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको शूद्र कह करके उनको अपमानित किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो नवदुर्गों में देवी की पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर ब्राह्मणों को भोज दिया जाता है, उसके बावजूद भी वो कन्याओं को खाना खिलाते हैं, उसके बावजूद भी वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मतलब ये वही सिस्टम है कि जानत, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के, कि जानत है मानत नहीं लानत ऐसी जिंद,
तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। सब कुछ जानते हैं लेकिन उसका सही और परमानेंट आप लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, सोच क्या है? आप जो हिंदू धर्म, जो सनातनी परंपराएं, जो मनुवादी सोच आपको गुलाम बनाए रखने के लिए काम कर रही है, आप उससे पीड़ित हैं, आप उससे परेशान हैं, लेकिन उस सिस्टम को आप छोड़ना नहीं चाहते। आखिरकार आप हिंदू क्यों बना रहना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर आपके साथ और साझा करूँगा और वो उदाहरण है तेजस्वी यादव का। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तेजस्वी यादव के हाथ में एक किताब थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो फूले साहब ने लिखी है। उस किताब को लेकर के उन्होंने एक पिक्चर सेंड की थी सोशल मीडिया पर, एक छाया चित्र जो है वो अपलोड किया था और उन्होंने कहा था कि ये किताब से वो बड़े प्रभावित हैं। तो हमने सोचा था कि उन्होंने वो किताब को पढ़ा होगा और गुलामगिरी जिस व्यक्ति ने किताब पढ़ ली वो खुल करके इस देश के मनुवादी सिस्टम का विरोध करता है। उसके बावजूद भी आपने उनके छोटे भाई को तो अक्सर देखा, मैं तो उनको खैर ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करे मैं उसको मानसिक रूप से विकसित नहीं बल्कि पीड़ित या एक तरीके से कहूँ कि कम बुद्धि का व्यक्ति कह सकता हूँ। दूसरी तरफ जब हमने गुलामगिरी नामक जो किताब है वो तेजस्वी यादव के हाथ में देखी थी तो ये लगा था कि नई उम्र का लड़का है और शायद ये राजनीति में बेहतर SC ST OBC और एक मनुवादी सोच को तोड़ करके एक जो फूले अम्बेडकरी और बिरसा मुंडा और काशीराम वाली जो विचारधारा है, जो नॉन हिंदू नॉन मनुवादी सोच से हट करके है, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैंने उनकी चित्र देखे, जब उनकी फ़ोटो देखे, तो उनके घर में भी वही सिस्टम, आप जिस सिस्टम से पीड़ित हैं, फिर उन्हीं ब्राह्मणों को घर में बुलाना, उन्हीं मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाना, उसी जो धर्म आपको हजारों साल से गुलाम बनाए रख रहा है, जो धर्म आपको शूद्र कहता है, जो धर्म जो सिस्टम आपको मनुस्मृति के आधार पर आपको नीच कहता है, उस सिस्टम से आप पीड़ित हैं। इस सिस्टम को आप समझ रहे हैं लेकिन उस सिस्टम के सामने खड़े होकर के आप बगावत नहीं कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर की सोच या फूले की सोच या ललित सिंह यादव की सोच, जिन्होंने खुल कर के विरोध किया इस सिस्टम का, वो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो डर है आपको कि ये जो हिंदू मानसिकता का बोट है वो आपसे छिटक जाएगा, या फिर वास्तव में आप मानसिक गुलाम हैं। जब आपको जूते पड़ते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ इन लोगों को या इन जैसे और तमाम लोगों को, जब हिंदूवादी मानसिकता के जूते पड़ते हैं या उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार आपको शूद्र बताया जाता है, आपको नीच बताया जाता है, तब आपको हिंदूवादी सोच की जो थप्पड़ है वो पढ़ते हैं और आपको बताया जाता है कि आप मुख्यमंत्री बेशक रहे हों, आप बेशक CM रहे हों, आपके फादर CM रहे हों, लेकिन आप शूद्र हैं, इस बात का एहसास वो आपको हर पग पर कराते हैं। ठीक उसी प्रकार एक घटना और मैं साहू जी महाराज के जीवन से मैं यहाँ लेकर के आपको बताऊंगा। जब साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा बने तो कोल्हापुर रियासत में जो ब्राह्मण, जब वो साहू जी महाराज स्नान करते थे तो जो मंत्र शुद्धिकरण के लिए बोले जाने चाहिए थे, ब्राह्मण वहाँ पर उन मंत्रों का प्रयोग करते थे जो मंत्र जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके ऊपर किया जाता है। जब साहू जी महाराज को ये पता चला तो साहू जी महाराज ने कहा कि ये मंत्र वो हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके ऊपर इनका उच्चारण किया जाता है, डेड बॉडी पर यानी मृत शरीर पर। तो आप मेरे साथ ये क्यों करते हैं? मैं राजा हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा, कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने कहा छत्रपति साहू जी महाराज को कि आप राजा होंगे अपने कर्म के अनुसार, लेकिन ब्राह्मणी सिस्टम के अनुसार इस मुल्क में क्षत्रिय के अलावा कोई राजा नहीं बन सकता, और आप OBC हैं, आप शूद्र हैं, आपको हमारा वर्ण व्यवस्था जो है वो राजा नहीं मानता है, इसलिए हम आपको राजाओं वाले श्लोक आपके नहाने पर नहीं सुना सकते। ये मैंने 3 उदाहरण आपको दिए, और 3 उदाहरण देने का मतलब सिर्फ इतना भर है कि अगर आप सही मायने में इस मुल्क से, इस ब्राह्मणी सिस्टम, जिस सिस्टम से आप, हम और तमाम मुल्क की 6743 जातियाँ पीड़ित हैं, इस सिस्टम को आप तोड़ना चाहते हो, खदेड़ना चाहते हो, इस मुल्क से ख़त्म करना चाहते हो, और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इस सिस्टम से आज़ाद करना चाहते हो, तो आपको मुखर हो करके इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और जिस दिन आप डॉक्टर अम्बेडकर की तरह, कबीर की तरह, नानक की तरह, रैदास की तरह, फूले की तरह, साहू जी महाराज की तरह, ललित सिंह यादव की तरह, मान्यवर साहब कांशीराम की तरह इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप हजारों साल तक इतिहास में अमर हो जाएंगे, और आप अपने आने वाले बच्चों को एक नई दशा और नई दिशा
दे करके जाएंगे। आपकी आने वाली संतानें आपको याद करेंगी, वो कहेंगी कि हमारे पुरखों ने जब इस मुल्क के अंदर हिंदूवादी ताकतें पूरी ताकत के साथ काम कर रही थीं, उस समय हमारे पुरखों ने इस तूफ़ान के सामने खड़े होकर के, इस तूफ़ान से आँख मिला करके अपनी बात को रखा, अपने जो महापुरुष हैं उनके विचारधारा को रखा, महापुरुषों की विचारधारा को रखा और उससे लड़ करके उसको हराने का काम किया। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आज ओबीसी समाज के जो हमारे बड़े नेता हैं वो पीड़ित हैं उस मनुवादी सिस्टम से, लेकिन उससे लड़ नहीं रहे। उन्हें मालूम है हम इससे पीड़ित हैं, लेकिन उसका परमानेंट इलाज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये परमानेंट इलाज था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किया, और वो परमानेंट इलाज करके गए, आपको रास्ता बता करके गए। वही रास्ता ललित सिंह यादव ने सच्ची रामायण का हिंदी अनुवाद करके कहा, बौद्ध धर्म अपनाया। ललित सिंह यादव ने कहा कि ये जो सड़ी गली परंपरा है जो इंसान को इंसान नहीं समझती है, जब तक इसको ठोकर मार के से छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे। हमारे ही पैसे से मंदिर चलते हैं और इन लोगों को हम में से ही बदबू आती है, तो मंदिर जाना बंद कीजिए और ब्राह्मण को घर बुलाना बंद कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे ईमेल कीजिए। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको मेल ID अपनी बता रहा हूँ, rahulnagpal@gmail.com पर आप मेल कीजिए। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक बहुत जल्द मैं एक प्रोग्राम शूट करूँगा जिसमें आपके 15-20 सवालों के मैं जवाब दे सकूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।